इंसानों के इलाज होते हुए तो आपने कई दफ़ा सुने होंगे, लेकिन तारीख में पहली बार एक बिल्डिंग का इलाज किया गया है। ये बिल्डिंग 400 साल पुरानी है और ये शाही किले की पिक्चर वॉल है, जिसे 8 साल की मेहनत से प्रिजर्व किया गया है। इसका इलाज हुआ था, पहले इसके टेस्ट करवाए गए थे। टेस्ट इस तरह से, जो यहाँ पर पिक्चर्स हैं, जो आर्ट है, उसके नमूने लिए गए, उनको स्टडी किया गया कि कहाँ पर मसला आ रहा है, क्यों ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उन चीज़ों को उनका हल देखा गया और इस तरह से इस पिक्चर वॉल को 8 साल की मेहनत के बाद प्रिजर्व किया गया। तो जानते हैं इस प्रिजर्वेशन के पीछे की कहानी। कंजर्वेशन जो है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की, उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ी अहमियत तो यही है कि हमने महफूज किया है एक बहुत अहम मॉन्यूमेंट को, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स उसको देख सकें, उससे सीख सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जब कंजर्वेशन की जाती है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की, तो उसमें रिकन्स्ट्रक्शन का ज़्यादा ट्रेंड है। उसमें यह है कि जो पुराना ख़राब हो रहा है उसको तोड़कर नया बना देते हैं। अब उसमें ज़्यादा आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप तोड़ के नया बना रहे हैं तो आपको पुराना मटेरियल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि जो पुराने मटेरियल्स ख़राब हो रहे हैं खस्ता हालत में, वो क्यों ख़राब हो रहे हैं। तो ये जो सारा रिसर्च, एनालिसिस और डायग्नोस्टिक्स का प्रोसेस है, जिसमें साइंस का बहुत अहम किरदार है, वो सारा फिर उसमें से एब्सेंट हो जाता है। लेकिन असल में जो कंजर्वेशन का सही तरीक़ेकार है, जो मतलब आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट सेट करने के लिए हमने इसको एग्जीक्यूट किया है। ज़ाहिर है मॉन्यूमेंट की तहफ़्फ़ुज़ एक अहम चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ इसको एज अ प्रेसिडेंट हमने बनाने की कोशिश की है कि कंजर्वेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू तब होती है जब आप हिस्टोरिक चीज़ को एज इट इज़ प्रिजर्व करें, उसको महफूज करें, ना कि उसको तोड़ के आप रिप्लेस करें, क्योंकि जो टाइम गुजारा है पुरानी इमारत ने, उसी में उसकी हिस्टोरिक वैल्यू। थीम था पाकिस्तान में, कंजर्वेशन का मतलब रिकन्स्ट्रक्शन था, उस मिथ को हमने ख़त्म किया। प्रिजर्वेशन फोकस्ड ये काम है, जो ओरिजिनल चीज़ है उसको बचाया गया है और जिसका एविडेंस है उसको साथ साथ ऐड किया है, और जो वैल्यू को ऐड करेगा। इस प्रोजेक्ट को हमने ना एज ओल्ड पेशेंट के तौर पे ट्रीट किया। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, वो आपके ब्लड टेस्ट भी लेता है, वो आपके एक्सरेज भी करता है, सीटी। लिटरली दिस फॉर अस इट वाज ए पेशेंट, ओल्ड पेशेंट। इसको हमने बच्चा भी नहीं बनाना था और इसकी लाइफ हमने बढ़ानी थी, तो हमने इसके टेस्ट किए, टाइल को पोरोसिटी टेस्ट की, हमने सॉइल की जो स्ट्रेटा है उसको टेस्ट किया, हमने पानी के टेस्ट किए, हमने केमिकल टेस्ट किए, इवन कुछ चीज़ों में विजुअली हमने चीज़ें टेस्ट की। उस बेस पे सॉल्यूशंस अखज़ हुई। इस दीवार की खासियत ये है कि इसकी लंबाई, जो इसका स्केल है, 1600 फीट लंबी है, तकरीबन 60 से 70 फीट ऑन एवरेज इसकी ऊंचाई है। और साउथ एशिया में, इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी फोर्टिफिकेशन वॉल्स हैं आपको फोर्ट्रेसेस में नज़र आती हैं मुग़ल पैलेसेस की, उनमें से कोई भी फोर्टिफिकेशन वॉल इतनी डेकोरेटेड नहीं है जितनी ये है। इसमें काशीकारी का काम शामिल है, टाइल वर्क का, फ्रेस्को पेंटिंग्स शामिल हैं, कट एंड रेस्ट टेराकोटा ब्रिक वर्क शामिल है, स्टोन लैटिस वर्क जिससे जालियाँ बनाई हुई हैं, कालिबकारी जिसको अंग्रेज़ी में स्टैलेक्टाइट वर्क कहते हैं वो, फिर कबूतर घर बनाए गए हैं बहुत ही इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ऊपर जो आर्क के ऊपर जो आपको ये नज़र आ रही है पेंटिंग, इसकी जो राइट साइड है इसको तोड़ के बनाया गया है, जो लेफ़्ट साइड है इसको प्रिजर्व किया गया है। और प्रिजर्वेशन की ये निशानी होती है कि जब उस पर जो है ना पुराने उसके आसार रहते हैं। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ बिल्कुल नई सी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पुरानी ही लगती है। उसको बस जो ट्रीट इस तरह से किया जाता है कि वो आइंदा आने वाले टाइम में ख़राब नहीं होगी, और थोड़ी बहुत उसकी मुरम्मतें की जाती हैं, उस पर कोई नई चीज़ लगाई नहीं जाती। जहाँ पे ज़रूरी है, जिसका एविडेंस है, वो ही रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। कंजक्चर यानी तुक्के से काम, मतलब दिस इज़ नॉट अलाउड इन हेरिटेज कंजर्वेशन। और चूँकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसकी अपनी रेगुलेशंस हैं, पाकिस्तान सिग्नेटरी है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, यूनेस्को जो है इसको देखता भी रहा है, और यूनेस्को की जो लास्ट रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक ऐसा प्रोजेक्ट के तौर पे पेश किया है जिसको बाकी ममालिक भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है
कि यूनेस्को ने भी इस चीज़ प्रोसेसेस को, जो कंजर्वेशन के प्रोसेसेस हैं, उसको रिकग्नाइज़ किया है। हमारे जो प्रोसीजर होता है उसमें ये होता है कि हम जो हमारी टाइल्स होती हैं, ग्लेस पैनल्स जो होते हैं, उसमें डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं जो इसको प्रिजर्व करते हैं। और जो बाकी जो हमें बेडिंग मोर्टर पे जो एविडेंस मिलते हैं, हम उसकी ट्रेसेस लेते हैं, उसकी ड्राइंग करते हैं और फिर वो नीचे वर्कशॉप पे जाती हैं ड्राइंग्स, वहाँ पे पैनल को काटा जाता है और फिर उसके बाद जो टाइल्स होती हैं उसके बाद दोबारा साइट पे ला के उनको लगाया जाता है। उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ आई, पर्टिकुलरली एक्सपर्ट्स आए यूरोप से, इटली से और फ्रांस, जर्मनी से और श्रीलंका के एक्सपर्ट्स आए, जो हमें मेंटोरिंग हुई हमारी। और जो एक्चुअल, जिसको मैं अभी सही समझता हूँ, प्रिजर्वेशन बेस्ड ही होना चाहिए, क्योंकि आप एज क्रिएट नहीं कर सकते हो, एज तो टाइम के साथ आता है। तो इसमें फोकस जो है ना, वो प्रिजर्वेशन बेस्ड है। और ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ये फसाड प्रोजेक्ट नहीं है। पानी से नुकसान हो रहा था, पानी को हमने हल करने के लिए बहुत पीछे से हमने पानी को रीरूट किया। संकन हमने जगह देखे ना, ये 3-6 फुट हम नीचे गए हैं, बारिश के लिए पूरा हमने गर्कियाँ बनाई हैं। तो अब ये जो बारिश का पानी है वो रिचार्ज कर रहा है एक्वाफायर को, यानी 6 लाख गैलन पानी रिचार्ज कर रहा है। ये बाय प्रोडक्ट है इस प्रोजेक्ट का। तो ये प्रिजर्वेशन फोकस है। और इसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ न कुछ इसका असर होगा कि रिकन्स्ट्रक्शन को ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। क्योंकि प्रिजर्वेशन का मतलब है कि आपने पुराने को बचाना है, तो उसमें सबसे पहले आपने पुराने मटेरियल को एनालाइज करना है। आपने ये जानना है कि मटेरियल्स जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, अगर मुख्तलिफ मसाले इस्तेमाल हुए हैं उनकी क्या रेसिपी है, उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उसके बाद आपने एनालाइज़ करना है कि ये डिटीरिएशन क्यों हो रही है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये बिल्कुल एक डॉक्टर के काम की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप इंसान को नहीं ट्रीट कर रहे, आप पुरानी इमारत को ट्रीट कर रहे हैं।